नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं पी चिदम्बरम की और शशि थरूर का। आपको पता है कांग्रेस पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता है। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर, आपको पता है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। राष्ट्रीय स्तर का कद है, एक वरिष्ठ डिप्लोमैट के रूप में उनकी छवि है, एक पढ़े लिखे राजनेता के रूप में, एक कूटनीतिज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बहुत ही प्रभावशाली राजनेता के रूप में गिने जाते हैं। दूसरी तरफ पी चिदम्बरम भी भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं। सोनिया गांधी की एक जमाने में नाक के बाल हुआ करते थे, मतलब काफी नजदीकी हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में उनकी ख्याति रही है, न केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार में, बल्कि जब देश के अंदर संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, तब भी पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं। उन एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि काफी है। हाँ ठीक है, कुछ एक तरह से भ्रष्टाचार के मामलों में भी वो आरोपित रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र भी पर भी कई आरोप रहे हैं। लेकिन एक राजनीतिक कद की बात अगर मैं करूं तो तमिलनाडु से आने वाले पी चिदम्बरम एक राष्ट्रीय कद के नेता है। सवाल आज मेरा यह है कि क्या पी चिदम्बरम और शशि थरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया के रास्ते पर है? आप पूछेंगे क्यों, तो इसके पीछे कई कारण हैं। जिस प्रकार से विगत दिनों लगातार पी चिदम्बरम और शशि थरूर विभिन्न बयान देकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को एक तरह से कई निरुत्तर करते रहे हैं। कई ऐसे बयान इन दोनों के आए हैं जिससे कि स्पष्ट दिखता है कि ये लोग अब कहीं ना कहीं अलग रास्ता अख्तियार करने के मूड में हैं। पहले बात करते हैं शशि थरूर की। आपको याद होगा पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में थे। केरल में तिरुवनंतपुरम में, वहां की राजधानी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने शशि थरूर की प्रशंसा की और शशि थरूर ने भी भारत सरकार का जो पहलगाम के हमले के बाद जिस प्रकार के स्ट्रेटजी रही भारत सरकार की, उसकी शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा किया है। शशि थरूर का यह लाइन राहुल गांधी के और कांग्रेस के अन्य नेताओं के लाइन से सर्वथा विपरीत रहा है। जिस प्रकार से शशि थरूर ने भारत सरकार की, प्रधानमंत्री की कार्यशैली की और विशेष रूप से जिस प्रकार की कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर किया गया, उसकी प्रशंसा करने के लिए उन्होंने कहा कि उनके पास कोई शब्द नहीं है जिससे कि सरकार के कार्यों की प्रशंसा करने के लिए, मतलब वो पूरी की पूरी सहमत। और वही इतना ही नहीं, बल्कि शशि थरूर ने प्रधानमंत्री की भूमिका की तो प्रशंसा की ही। उन्होंने यहां तक कहा कि एक लीडर ही नहीं, एक देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि एक स्टेट्समैन के रूप में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की कूटनीति इस मुद्दे पर दिखाई दिया है, वो भारत के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये कहना था शशि थरूर का। वहीं दूसरी तरफ पी चिदम्बरम ने भी जिस प्रकार से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जो सरकार ने स्टैंड लिया, उस स्टैंड की प्रशंसा की एक तरफ। दूसरी तरफ उन्होंने भी पहलगाम के बाद जो इस प्रकार से भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, उसकी भी प्रशंसा की। उतना ही पर ही नहीं रुकते हैं पी चिदम्बरम इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का जिस प्रकार से नेतृत्व किया, एक अल्पमत की सरकार को, चूंकि पता है कि बीजेपी को अपने बलबूते पर इस लोकसभा में बहुमत नहीं मिला है, तो जिस प्रकार से अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार से एक तालमेल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, उससे पी चिदम्बरम ने कहा कि 2024 में परिणाम आने के बाद जिस प्रकार का शक लोगों ने व्यक्त किया था कि यह सरकार चूंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर निर्भर है, तो यह सरकार ज्यादा लंबा नहीं चलेगी।
तो इधर इसी के तरफ इशारा करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नेतृत्व से इस आशंका को निर्मूल साबित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तानाशाह की तरह सरकार चलाते हैं, इसलिए गठबंधन का नेतृत्व वाजपेयी की तरह या मनमोहन सिंह की तरह वो नहीं कर पाएंगे। इस आशंका को निर्मूल साबित किया है, इधर इशारा किया पी चिदम्बरम ने। साथ ही पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से, जिस जोर शोर से बना था, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से इंडिया अलायंस मृत प्राय है, उन्होंने यह शब्द इस्तेमाल किया कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस मृत प्राय है, ये इंडिया अलायंस की असफलता का द्योतक है और उसके लिए इंडिया अलायंस के मृत प्राय होने के लिए उन्होंने पी चिदम्बरम ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने स्पष्ट रूप से तुलनात्मक विवेचना करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि जहां एनडीए की सबसे बड़े दल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी और सबसे बड़ा नेता होने के रूप में नरेंद्र मोदी ने जिस सफलतापूर्वक एनडीए गठबंधन को चलाया है, उसी प्रकार से कांग्रेस के नेता को, जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरे बाहर जो इंडिया अलायंस बनी थी उसके सभी घटकों को एक साथ लेकर चलना चाहिए था। लेकिन अब तक ऐसा कोई भी लक्षण महागठबंधन या इंडिया अलायंस की तरफ से तथाकथित, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने पी चिदम्बरम ने तथाकथित शब्द इस्तेमाल किया कि तथाकथित इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने में अब तक असफल रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर, आप याद कीजिए पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी में एक ग्रुप बना था, ग्रुप 26, और उसी ग्रुप 26 से निकलकर एक जो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से बाहर चले गए थे। जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपना दल, अलग दल बना लिया था। उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। क्यों चले गए थे? इसलिए कि उनका मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से नहीं चल पट रहा था। उत्तर प्रदेश में आप याद कीजिए जितिन प्रसाद को कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा था, आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। मैं इधर केवल 5 वर्षों की बात बता रहा हूं, उससे पहले की बात नहीं बता रहा। ठीक है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता पिछले लोकसभा चुनाव में, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में जो उनका संबंध, जो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता थे लोकसभा में, उनका संबंध ममता बनर्जी से इतना खराब है कि एक साथ बैठने में सक्षम दोनों तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस में उन संबंधों को कहीं पर भी जो है एक जस्टिफाई करने का प्रयास, एक जो लीडर का काम क्या होता है, लीडर का काम होता है कि अपने जितने भी घटक दल के सहयोगी हैं उन सभी सहयोगियों के बीच एक तालमेल बनाकर एक गठबंधन, एक संयुक्त शक्ति का प्रदर्शन करना, उसमें पूर्ण रूप से असफल रही है इंडिया अलायंस। उन्होंने ये बात भी कहा कि न केवल महाराष्ट्र में भी, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, यूबीटी और शरद पवार की पार्टी के बीच अलायंस है, वहां भी चुनाव खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं दिख रहा है। उन्होंने तमिलनाडु की चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वहां पर जो इंडिया अलायंस के जो विभिन्न घटक हैं, जो डीएमके है, कांग्रेस पार्टी है, वहां बीजेपी, जहां उन्होंने तमिलनाडु की स्पष्ट चर्चा करते हुए कहा कि जहां बीजेपी तमिलनाडु में भी मार्जिनल पार्टी है, मार्जिनल फोर्स है, फिर भी उसके बावजूद जितने बेहतर तरीके से वहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा और जो पीयूष गोयल जिस प्रकार से एक प्रकार से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने गठबंधन के सहयोगियों को, एआईडीएमके के साथ जो मतभेद के बिंदु थे, के अन्नामलाई को जिस प्रकार से शिफ्ट किया गया, जिस प्रकार से सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाता है एनडीए के तरफ से, वैसा कोई प्रयास महागठबंधन की तरफ से नहीं दिखा है। तो क्या पी चिदम्बरम, क्या शशि थरूर का ये निराशा, ये
दिखाता है कि ये लोग भी जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बताए रास्ते पर चलकर इनका भी डेस्टिनेशन क्या भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। तो ये स्पष्ट जो है ये संकेत मिल रहा है। अब देखना है कि इस पर कांग्रेस का नेतृत्व क्या सोच रही है, किस प्रकार की कार्रवाई करती है, अपने नेताओं के बीच के विचारों को सुनती है, नहीं सुनती है। हमारी नजर इस पे बनी रहेगी। आप भी हमारे चैनल पे अपना आशीर्वाद बना के रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।